हेलो एवरीवन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं थोड़े से मखाने और ओट्स के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू। ये एक लड्डू आप रोज़ खाइए, आपके जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, थकान महसूस करना, बालों का झड़ना, नींद ना आना, ये सारी समस्या चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं इस टेस्टी लड्डू को। इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम के करीब मखाना और 1 कटोरी ओट्स। तो यहाँ पे हमें मखाना और ओट्स को ड्राई रोस्ट करना है। तो चलिए एक पैन में पहले मखाने को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सूखे पैन में सारे मखाने को डाल देंगे और मखानों को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मखाने को भूनेंगे, जब तक ये थोड़े से कुरकुरे ना हो जाएं, यानी हाथों से दबाने से ये आसानी से टूट जाएं। तब तक हमें इन्हें भूनना है। तो ऐसा करने से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और मखाने हमारे अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे मखाने अच्छे से भुन गए हैं। इस तरह से दबाने से ये एकदम आसानी से टूट जा रहे हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में और अपने ओट्स को भी भून लेते हैं। तो इसी पैन में हम डाल देंगे अपना 1 कटोरी ओट्स और ओट्स को भी हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को वही लो टू मीडियम पे रखते हुए काम करेंगे। ओट्स हमारे बहुत ही जल्दी भून जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे ओट्स अच्छे से भुन गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं हम प्लेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मखाने और ओट्स को अच्छे से भून लिया है। थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे और मिक्सी में पीस के इसका एकदम फाइन पाउडर बना के हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसका एक पाउडर बना लेते हैं और तब तक कर लेते हैं बाकी के कुछ काम। तो पैन में डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब देसी घी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और उसे भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाले हैं कुछ चॉप्ड किए हुए काजू। काजू को अच्छे से भून लेते हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनते समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम पे रखिएगा और लगातार चलाते हुए इन्हें भूनिएगा, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स जले नहीं। तो काजू को भून लेने के बाद मैंने उसी में डाल दिया है थोड़ा सा कटा हुआ बादाम, और इसी के साथ हम डालेंगे अपने मनपसंद के, जो भी आपको पसंद हो वो सारे ड्राई फ्रूट्स। तो काजू बादाम को अच्छे से भून लेने के बाद इसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे किशमिश। तो किशमिश भी डाल के आप अच्छे से इसे भून लीजिए। किशमिश को भून लेने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए अंजीर और साथ में डालेंगे मिक्स सीड्स। तो इसमें बहुत सारे सीड्स मिक्स हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स और चिया सीड्स भी हैं इसमें। तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और वेट लॉस में तो ये स्पेशली बहुत ही यूज़ होते हैं। एकदम इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं ये सारे सीड्स। तो यहाँ पे हम सबको बढ़िया से भून लेते हैं। यहाँ पे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और सारे सीड्स अच्छे से भुन गए हैं। 2 मिनट तक मैंने इसे एकदम लो फ्लेम पर बढ़िया से भून लिया है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमने अपने मखाने और ओट्स को ठंडा करने के बाद उसे मिक्सी में पीस के इस तरह से एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लिया है। थोड़े बहुत मखाने की पीसेस रह जाएं तो उसे इस तरह से छोड़ दीजिए, वो बाद में लड्डू में अच्छे ही लगेंगे। तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सारे सीड्स जो हमने भून के रखे थे। यहाँ पे हमारा ये हेल्दी मिक्सचर बिल्कुल बन के तैयार है। तो इसे लड्डू का शेप देने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिठास। तो मिठास के लिए मैंने यहाँ पे खजूर का इस्तेमाल किया है। 150 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे खजूर लिया है, जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। मेरे खजूर थोड़े सॉफ्ट हैं। अगर आपके खजूर थोड़े हार्ड हों तो उसे पानी में आधे घंटे के लिए भिगा के उसके बाद मिक्सी में उसे पीस लीजिए। तो यहाँ पे उसी पैन में मैंने लिया है 1 चम्मच घी और यहाँ पे जो हमने खजूर को पीस के रखा था उसे हम डाल देंगे और उसके बाद खजूर को हम भूनेंगे। यहाँ पे मैंने पानी में बिना सोक किए ही खजूर को पीस लिया है। तो इसे मैंने डाल दिया है पैन में। अगर आप पानी में सोक करके इसे पीसेंगे तो थोड़ी देर के लिए ज़्यादा आप इसे भून लें, ताकि पानी जो है वो बिल्कुल सूख जाए। तो यहाँ पे हमें इसे घी में अच्छे से भून लेना है। वही गैस की फ्लेम को हम एकदम लो टू मीडियम पे रखेंगे और लगातार चलाते हुए खजूर को बढ़िया से भून लेंगे, जब तक ये एकदम हलवे जैसा सॉफ्ट ना हो जाए।
खजूर हमारे बालों और चेहरों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये डाइजेशन के लिए तो एकदम बहुत ही बढ़िया है। इससे आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल होगा और इसे हम वेट मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे खजूर हमारे एकदम अच्छे से मैश हो गए हैं, बिल्कुल हलवे जैसा एकदम टेक्सचर आ गया है इसका। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हम अपने खजूर के मिक्सचर को डाल देंगे अपने ड्राई मिक्सचर के ऊपर। और अभी हमारा खजूर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो लड्डू बनाने में थोड़ी परेशानी होगी। थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे इसके लड्डू। साथ ही में मैंने डाली है थोड़ी सी कुटी हुई इलायची का पाउडर और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। मिक्सचर हमारा लगभग ठंडा हो गया है। तो चलिए इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और बनाते हैं इसके हेल्दी और टेस्टी लड्डू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि खजूर का मिक्सचर आपके लड्डुओं को बनाने में थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसके साथ आप डाल सकते हैं थोड़ा सा इच्छा अनुसार शहद। तो शहद और खजूर नेचुरल स्वीटनर होते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शहद डाला है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे ये हमारा मिक्सचर एकदम लड्डू बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए हाथों में लगाते हैं थोड़ा सा घी या फिर तेल और बनाते हैं अपने ये हेल्दी लड्डू। यहाँ पे मैंने हाथों में लगा लिया है थोड़ा सा घी और हम अपने लड्डू को बांधेंगे। अपनी इच्छा अनुसार आप इसे छोटा, बड़ा, मीडियम कोई भी आकार दे सकते हैं। मैंने लड्डू को थोड़े छोटे साइज़ में बनाया है, आप चाहें तो लड्डू का आकार बड़ा भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा एक लड्डू बन के तैयार है। चलिए बना लेते हैं इसी तरीके से अपने बाकी लड्डू। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा हेल्दी और टेस्टी लड्डू बिल्कुल बन के तैयार है। रोज़ एक लड्डू खाइए और आपकी शरीर से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।